अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स मॉस्कीटो एंड इट्स कंपैरिजन विद एनोफिलीज। के टू टाइप्स हैं मॉस्कीटोज़ की। एक जो होता है एड्स मॉस्कीटो जो हम डेंगू वायरस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और एक नॉर्मल मॉस्कीटो होता है जिसको एनोफिलीज बोलते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ टू स्पीशीज़ ऑफ मॉस्कीटोज़ इज़ गिवन बिलो। कि जो कंपैरिजन है दो जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, जो दो लाइफ साइकिल्स हैं टू स्पीशीज़ की, उनका कंपैरिजन है। सबसे पहले है एग्स। फीमेल ईड्स लेज एग्स आफ्टर हैविंग अ ब्लड मील। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो फीमेल मॉस्कीटो होती है, एड्स मॉस्कीटो, वो क्या करती है, वो ह्यूमन को बाइट करती है। उसकी फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो ह्यूमन को बाइट करती है और उसके ब्लड को सक कर लेती है। अब जब वो फीड के तौर पर ब्लड को ले लेती है, उसके बाद क्या करती है, वो एग्स जो है वो देना शुरू कर देती है। और एग्स किस सिचुएशन में वो देती है, इन क्लीन स्टैंडिंग वाटर। एक तो पानी साफ़ हो और दूसरा खड़ा पानी हो। खड़ा पानी यानी एक जगह पे, लाइक आपके घर में अगर किसी आप बर्तन में, गमले में या किसी पुराने टायर में पानी अगर खड़ा रह जाता है तो वहाँ पे जो है वो एड्स मॉस्कीटो ग्रोथ कर सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है। दीज एग्स आर ब्लैक इन कलर, ओब्लोंग इन शेप एंड लेड सिंगली। कि ये एग्स जो होते हैं इनका कलर क्या होता है, ब्लैक, और इनकी शेप क्या होती है, ओब्लोंग। ओब्लोंग होता है जो लंबी शेप, लंबूतरी शेप जो जिसको बोलते हैं। लाइक नीचे फिगर में भी शो हो रहा है एग्स की शेप। एंड आर लेड सिंगली, और एक एक करके ये एग देती है। देयर नंबर रेंजेस फ्रॉम 50 to 300 डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अब इनकी जो एग्स देने की तादाद होती है वो कितनी होती है, वो 50 से लेकर जो है वो 300 तक हो सकती है इसकी तादाद। और वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी अगर कम रेंज है या ज़्यादा रेंज है, ह्यूमिडिटी यानी नमी जो होती है हवा में, एंड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसा है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि जो एड्स मॉस्कीटो है वो एग्स कितने देती है। अब इसका कलर क्या था, ब्लैक, शेप इसकी क्या थी, लंबूतरी, और एक एक करके जो है वो एग देती है। अब सेकंड टाइप जो मॉस्कीटो की आती है, दीज आर द फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो, आर ओवल इन शेप, लेड सिंगली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब इनकी शेप ओवल होती है, उसकी जो थी वो ओब्लोंग थी। ये जो होती है एक एक करके एग देती है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह होती है उस पर। और जो पिछले वाला था उसमें था कि वो स्टैंडिंग वाटर पे देती है। तो यहाँ पे जो है वो एग्स वाला कंपैरिजन टू टाइप्स ऑफ मॉस्कीटोज़ में कंप्लीट होता है, एक एड्स मॉस्कीटो में और एक एनोफिलीज मॉस्कीटो में। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन assignment operator with arithmetic operator. Compound assignment operator are used to perform mathematical operations more easily. कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये मैथमेटिकल जो होते हैं उनको ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म करता है। C language provides compound assignment operator that combine assignment operator with arithmetic operator. Compound assignment operators are used to perform mathematical operations more easily. ये क्या करते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल का सिंबल होता है उसको कंबाइन कर दिया जाता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उनके साथ। तो फिर इस तरह जो होते हैं ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म किया जा सकता है। नाउ द syntax of compound assignment operator is, the general syntax of compound assignment operator is as follow: वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी ABC XYZ हो सकता है, इक्वल टू, और फिर ऑपरेटर इसके साथ होता है। ऑपरेटर क्या हो सकता है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इक्वल का सिंबल होता है, इक्वल का सिंबल, और फिर लास्ट पे जो होता है वह इसका एक्सप्रेशन होता है। अब वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन, अगर हम इसको देखें तो वेरिएबल, द वेरिएबल टू असाइन आ वैल्यू, कि जिसको हम वैल्यू असाइन करें। लेफ्ट साइड पे वो चीज़ होती है ना, एल वैल्यू, जिसको वैल्यू असाइन हो रही होती है, और राइट साइड पे जो है ऑपरेशंस वगैरह लगाए जाते हैं। देन आता है OP ऑपरेटर। इट कैन बी एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और मॉड्यूल ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर। देन आता है एक्सप्रेशन। इट कैन बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। के एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, लाइक n + = 10 है, तो n + = 10 में 10 क्या है, वो एक कांस्टेंट है,
या आप लिख सकते हो n प्लस इक्वल टू a प्लस बी। तो a और b क्या है, वेरिएबल्स हैं। या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, a प्लस बी अगर हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है एक्सप्रेशन बनता है क्योंकि उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट n प्लस इक्वल टू 10। अब इसमें n क्या है, वो वेरिएबल है जिसको वैल्यू असाइन होगी, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, और देन लास्ट पे जो मस्ट होता है टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो लगा हुआ है, सेमीकोलन। और यही स्टेटमेंट अगर उसको देखें तो इज़ इक्विवेलेंट टू n इक्वल टू n प्लस 10। या तो आप इसको लिख दो n प्लस इक्वल टू 10, या फिर आप लिख दो n इक्वल टू n प्लस 10, तो दोनों का जो है वो आंसर सेम आएगा। ये दोनों क्या करेंगे, n को ऐड कर देंगे 10 में। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं इनका मीनिंग सेम है, इनकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो सेम होंगी। बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। बोथ स्टेटमेंट्स ऐड 10 इन द करंट वैल्यू ऑफ n। अभी करंट वैल्यू लाइक n की अगर 5 है तो हर दफ़ा जो है वो ये 10 को ऐड कर देंगे 5 में। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो आंसर दोनों को जो 15 आएगा, यानी 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15। ऑल अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी कंबाइंड विद असाइनमेंट ऑपरेटर। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कौन से हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसके अलावा जो है वो स्टेरिक है, रिमाइंडर है, तो ये सारे भी जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। अगर हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखें तो अब एक टेबल यहाँ पे डेवलप किया गया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं और कुछ सेल्स हैं, कुछ इसमें रोज़ हैं। तो जो ऑपरेटर है, सबसे पहला इसका कॉलम की हेडिंग है दैट इज़ ऑपरेटर, सेकंड की है एग्जांपल, एंड थर्ड वन इज़ इक्विवेलेंट टू। प्लस इक्वल, अब प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है और इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस अर्थमेटिक है और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो प्लस इक्वल अगर हम लगाएंगे दो वैल्यूज़ के दरमियान में तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस इक्वल टू 10। तो यही a प्लस इक्वल टू 10 इक्वल हो सकता है a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 10। यानी अगर आप a प्लस इक्वल टू 10 लिखो या फिर a इक्वल टू a प्लस 10 लिखो तो दोनों का सेम आंसर आएगा। अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस इक्वल ऑपरेटर अगर आप लगाते हो तो वो बन जाएगा a माइनस इक्वल टू 10, और इसका सेम जो है वो इक्विवेलेंट अगर देखें तो a इक्वल टू a माइनस 10। थर्ड वन इज़ स्टेरिक 10, a स्टेरिक इक्वल टू 10। अच्छा, मैथ्स में जो है वो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ होता है जिसको x लाइक सिंबल होता है, और जब कंप्यूटर में वही जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वो स्टेरिक के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है। तो सिंबल जो है वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा चेंज है। a स्टेरिक इक्वल टू 10 और इसका इक्विवेलेंट है a इज इक्वल्स टू a स्टेरिक 10। नेक्स्ट आता है स्लैश इक्वल। तो अगर हम इसको एग्जांपल की फॉर्म में देखें तो a स्लैश इक्वल टू 10, और अगर हम इसके इक्विवेलेंट देखें तो a इक्वल टू a स्लैश 10। लास्ट वन इज़ मॉड्यूल्स इक्वल। तो मॉड्यूल जो होता है वो जो डिवीजन में रिमाइंडर आ जाता है, लाइक अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 आएगा, यानी 2 4s are 8, तो 9 माइनस 8 1, तो सो रिमाइंडर इज़ 1। अच्छा, अब a रिमाइंडर इक्वल टू 10, तो इसको करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a रिमाइंडर 10। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 9.3। अब ये प्रोग्राम और जो प्रीवियस 9.2 प्रोग्राम था ये सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो 9.2 था उसमें उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि आपने 2 इंटीजर वेरिएबल्स पे ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, और इस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन ऑन, यानी एक इंटीजर वेरिएबल पे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक वेरिएबल लेना, लाइक a अगर आपने ले लिया, और वो प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसमें 2 वेरिएबल्स थे, आपने a और b 2 वेरिएबल्स लिए इंटीजर टाइप के। तो अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें अगेन वही हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन फंक्शन एंड स्टार्टिंग डेलीमीटर। इनको अब हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस नहीं करते, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, हेडर फाइल है और मेन का फंक्शन है, क्योंकि हम इसको प्रीवियसली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सो हम अपने प्रॉपर प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक जो है वो इंटीजर वेरिएबल लेना है जो कि है इंट a, और फिर a को जो है वो एक वैल्यू असाइन कर दी गई है, लाइक a इज इक्वल्स टू इनिशियली 10,
और ऊपर जो है वो हमने जो फंक्शन यूज़ किया है दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन भी हम पहले देख चुके हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, जब आउटपुट स्क्रीन को हम बिल्कुल ब्लैंक चाहते हैं तो वहाँ पे जो फंक्शन यूज़ होगा दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। सो एक हमने इंटीजर वेरिएबल लिया जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी और दैट वेरिएबल इज़ ए। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट होती है ये वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए होती है आउटपुट स्क्रीन पे, और जो प्रिंट एफ की वैल्यू होती है उसके बाद दो जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स होती हैं स्मॉल, वो लगेंगी। अब उन ब्रैकेट्स के दरमियान में डबल कोट्स लगते हैं, डबल कोट्स से जो है वो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है हमेशा, और जो डबल कोट्स अगर आपके मिसिंग है तो वो सिंटैक्स एरर में आएगा, अगर आपकी ब्रैकेट्स मिसिंग है तो वो सिंटैक्स एरर में आएगा, प्रोग्राम जो है उसको आउटपुट उसकी ठीक नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, कंपाइलर उस चीज़ को ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए कॉलन %d/n। अब वैल्यू ऑफ ए जो है ये डबल कोट्स के अंदर है तो आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ ए एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 10, हमने क्वेश्चन के शुरू में लिखा कि ए को क्या वैल्यू असाइन हुई 10। अब %d जो होता है वो इंटीजर जो डेटा टाइप होती है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और /n जो है वो न्यू लाइन पे जाने के लिए होता है। ठीक, तो /n जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, %d इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो वैल्यू ऑफ ए कॉलन एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, और लास्ट पे जो है %d की जगह पे वैल्यूज़ की आ जाएगी जो कि है 10। और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट पे डबल कोट्स के बाद कोमा लगा के वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं या जिस फार्मूला को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है तो इस वजह से कोमा के बाद ए लिखा हुआ है, देन ब्रैकेट को क्लोज़ किया गया एंड लास्ट पे इसका टर्मिनेटर लगाया गया दैट इज़ सेमी कॉलन। अब ये तो हो गया जी वैल्यू ऑफ ए कॉलन 10, ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो उसकी डिस्प्ले होगी। अब इस पे लगाए जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं, दोनों को जब कंबाइन कर लें तो। अब a प्लस इक्वल टू 10, a प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो इसको अगेन अगर हम ऊपर वाले स्टेटमेंट्स जो अभी हमने स्टडी की थी डिफरेंट इसकी इक्विवेलेंस देखी थी तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, यानी a की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करवा दिया जाएगा। तो अगर इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टार्टिंग इसकी ब्रैकेट देन डबल कोट स्टार्टिंग वाला और वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5 कॉलन %d/n कोमा ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो आफ्टर दिस कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी इंटीजर्स की फॉर्म में क्योंकि %d लगा हुआ है, और /n जो है वो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, यानी ए की लाइन पे सारी आउटपुट्स जनरेट नहीं होंगी, अगर /n है तो वो हर दफ़ा न्यू लाइन पे आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो 10 में जब 5 ऐड होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। नाउ नेक्स्ट जो इसमें ऑपरेटर यूज़ हो रहा है दैट इज़ a माइनस इक्वल टू 5, यानी जो 10 की वैल्यू है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट उसकी प्रिंट एफ की सेम वही है, जस्ट जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे माइनस डिस्प्ले हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a आफ्टर a माइनस इज इक्वल्स टू 5 कॉलन %d/n कोमा a, तो 10 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 5। अच्छा यहाँ पे इनकी आउटपुट में थोड़ी मिस्टेक है, 10 सॉरी जो करंट वैल्यू थी ना 10 की, सबसे पहले a की वैल्यू थी 10, सेकंड टाइम जो है वो a की वैल्यू होगी 10 + 5 15, तो अब जो अपडेटेड वैल्यू है वो 10 इसकी a की 15 है, अभी जो करंट वैल्यू है ना a की वो 15 हो चुकी है सेकंड आइट्रेशन में, तो जब 15 में से नेक्स्ट टाइम 5 माइनस किया जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। सो उसके बाद अब a की वैल्यू है 10, तो अब अगला जो ऑपरेशन आता है वो आता है a स्टैरिक इक्वल टू 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे होगा, तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a आफ्टर a स्टैरिक इक्वल टू 2 कॉलन %d/n कोमा a, तो 10 मल्टीप्लाई जब इसको 2 के साथ करेंगे तो आंसर में आएगा 20। अब जो अपडेटेड वैल्यू है a की करंट वैल्यू है, क्योंकि हमने a को कंसिडर किया था एज वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकता है, तो हर जो ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया जाएगा तो हर दफ़ा उसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी जाएगी। अब उसकी जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 20।
अब इस पे लगता है स्लैश, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए स्लैश इक्वल टू 2। तो अब ए स्लैश इक्वल टू 2 जब इस पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए स्लैश इक्वल टू 2 कॉलन %d स्लैश n। तो 20 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 10s are 20, तो इसका आउटपुट में आंसर डिस्प्ले होगा 10। अब जो करंट वैल्यू है ए की वो वापस 10 हो चुकी है। लास्ट इस पे जो अप्लाई किया जाता है वो है मॉड्यूल्स ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर। तो ए रिमाइंडर इक्वल टू 2। प्रिंट एफ में हमने प्रीवियस प्रोग्राम में जब अर्थमेटिक 9.2 प्रोग्राम था तो उसमें भी जब मॉड्यूल्स का ऑपरेटर यूज़ किया था तो उसको 2 टाइम्स लिखा जाता है। दैट इज़ द रूल ऑफ सी लैंग्वेज। सो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉड्यूल्स इक्वल टू 2 कॉलन स्लैश %d स्लैश n कोमा ए। तो अब करंट वैल्यू जो थी वो ए की प्रीवियस में 10 थी, तो 10 का जब 2 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो 10 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है 2 के साथ, तो 2 5s are 10, तो रिमाइंडर में यहाँ पे 0 बचता है। तो लास्ट वन जो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही है वो है 0। और लास्ट में गेट सी एच का फंक्शन यूज़ हुआ है। फंक्शन जो होता है वो गेट सी एच गेट कैरेक्टर यानी कैरेक्टर की वैल्यू को लेने के लिए यूज़ होता है। और लास्ट पे प्रोग्राम के टर्मिनेटर लगा हुआ है जो कि एंडिंग डेलीमीटर है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।